सबसे पहले हमें एमएस वर्ड को ओपन करना है और वो भी स्टाइल में करना है। तो विंडो की प्लस आर की कॉम्बिनेशन दबा के विन वर्ड लिखिए। ये शॉर्टकट तरीका मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में भी आपको दिखाया है। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम यूज करेंगे। भाई मेरी सबसे पहले जो शॉर्टकट की है वो शॉर्टकट की कम बट फंक्शनैलिटी ज़्यादा है। मतलब जैसे अब हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कोई भी फॉर्मेटिंग फीचर यूज़ करने के लिए हमें टेक्स्ट चाहिए होता है। अब या तो मैं 8-10 लाइन का टेक्स्ट लिखूं जिसमें बहुत सारा टाइम जाने वाला है, या मेरे पास कुछ ऐसा हो जिसके थ्रू मैं बहुत तेज़ी से अपने काम को कर सकूं। तो मैं आज आपको वही एक शॉर्टकट तरीका देने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक टेस्टिंग टेक्स्ट अपना लेके बाय डिफ़ॉल्ट लेकर आ सकते हैं अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में और अपनी टेस्टिंग को बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। चलिए मैं लेकर आता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर RAND रेंड फंक्शन, मतलब रैंडम फंक्शन। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे सबको दिखाई दे। आप ये मैंने लिख दिया। अब आप सोचेंगे ये तो कुछ भी नहीं हुआ। आप इसके बाद एंटर हिट करिए और इतना सारा टेक्स्ट आपके पास आ गया है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे दिखाने के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारा टेक्स्ट आपके पास आ जाता है और आप इस पूरे टेक्स्ट पर क्या कर सकते हैं, जो भी आपको अपना फॉर्मेटिंग फीचर्स यूज़ करने हैं या कोई टेस्टिंग करनी है, आप वो कर सकते हैं। जो लोगों ने टाइप राइटिंग सीखी हो तो वो जानते हैं कि एक ऐसी लाइन लिखवाई जाती थी जिसमें ए से लेकर जेड तक सभी लेटर्स का यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आप वो लाइन लेकर आ सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, फंक्शन वही है RAND.OLD आपको यूज़ करना है। OLD फंक्शन यूज़ करिए और एंटर हिट कर दीजिए। और वो लाइन क्या है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। आप इस पूरी लाइन को फुल स्टॉप तक अगर आप पढ़ेंगे, इसके अंदर ए से लेकर जेड तक सभी इंग्लिश लेटर्स का यूज होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव शर्मा और मैं आपके अपने चैनल टेक के वैभव में स्वागत करता हूँ। मान लीजिए आपको कोई टेक्स्ट या कोई वर्ड हाईलाइट करना है। जैसे मुझे जम्प्स को हाईलाइट करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ जिससे आ रहा है, जिससे आसानी से दिखाई दे। ये जम्प्स को मुझे हाईलाइट करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एच। हाँ जी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एच। आप जब इस की कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे, जो आपका सिलेक्टेड पार्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो कि येलो होता है उससे बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड में आ जाएगा, मतलब वो हाईलाइट हो जाएगा। अपनी इस स्पेशल शॉर्टकट की कमांड से मैं आज आपके जितने भी नंबर लिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, हम नंबर लिस्ट लेते हैं, चूज़ करते हैं। हम कोई भी नंबर लिस्ट ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमें ये चाहिए, जनरली नंबर अलाइनमेंट लेफ्ट की होता है। और हम अपने कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, वो लिख दिया हमने, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। अब ये आता जाएगा जब तक हम एंटर हिट करते चले जाएंगे और जब मैं अगेन एंटर हिट करूंगा तब ये जाएगा। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर एक और इंडेंट में चाहिए था। जैसे हम एमसीक्यू ऑप्शंस वगैरह लिखते हैं, जितने भी टीचर्स भाई लोग हैं मेरे, और जब वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती है ये काम करने में। तो मान लीजिए मैं दोबारा से ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन 1 ले लेता हूँ। लेट्स सपोज क्वेश्चन 1 ले लिया मैंने। अब मुझे इसके अंदर एक और ए चाहिए, है ना। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मैंने यहाँ लिख लिया, ये लिख लिया। अब वो 2 आ गया, मैं इसको हटाऊंगा, फिर दोबारा से जाऊंगा, फिर देखूंगा ए बी सी इसके अंदर है या नहीं है, ये अंदर जाऊंगा। तो मुझे इतने सारा काम करना पड़ेगा सिर्फ एक ऑप्शन को लाने के लिए। गॉश, ये तो अपना आप में बहुत बड़ा हैट्रिक है काम। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ सारे ऑप्शंस को और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी एक शॉर्टकट की क्या कमाल कर सकती है। देखिए, तो हमें की कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एल करते ही बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास नंबर 1 लिखा आ गया। अब जनरेट हो गया है। अब आप काम कर सकते हैं। अगेन आपको चाहिए फिर बी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एल, बी आ गया। फिर आप चाहते हैं ऑप्शन सी, अगेन सी आ गया, अगेन डी आ गया। अब ये ए बी सी डी ई कंटिन्यूटी में चलता चला जा रहा है। अब मुझे वापस से 4 चाहिए, मुझे क्वेश्चन 4 लिखना है। तो अगेन डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ राइट क्लिक करिए, ई को सेलेक्ट करके नीचे आ रहा है डिक्रीज इंटेंट। डिक्रीज इंटेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे पास 4 आ जाएगा। आपको भाइयों, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी मैं आपको नेक्स्ट एक स्पेशल की के पास लेकर जा रहा हूँ। डेफिनेटली आपने उसको यूज़ नहीं किया होगा। उसके लिए मुझे टेक्स्ट चाहिए होगा, तो मैं अपनी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था RAND, मैं ये लेके आ गया हूँ इतना सारा टेक्स्ट। एक बार आप और यूज़ करना चाहें या उसी के अंदर ऑप्शन डालना चाहें
तो जैसे मैंने यहाँ पर डाला 10 और मैंने एंटर हिट कर दिया, तो 10 टाइम्स ये सारे के सारे आ जाएंगे। दोस्तों बात क्या होती है, जब हम काम कर रहे होते हैं हमें कभी कभी चाहिए होता है कि हमारे आधे पेज में जो हमने वर्क कर लिया और आधे पेज में जो हम काम करने चाह रहे हैं, तो हमें ऊपर देखने की बार बार जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसी शॉर्टकट की देने जा रहा हूं जिससे आप अपने MS वर्ड की स्क्रीन को स्प्लिट कर सकेंगे। जी हाँ, तो आपको क्या यूज करना है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस। अब इसके अंदर ऊपर आपको कोई भी वर्क करना है। लेट सपोज मुझे यहाँ से टू मेक से काम करना था और मुझे यहाँ भी नीचे जाके टू मेक ही लिखना है, तो आई कैन ईजिली वर्क हियर। लाइक जो भी आप लिखना चाहते हैं वो सब लिख लीजिए और वो सब ऊपर से मैं नीचे कॉपी कर सकता हूँ, देख सकता हूँ या रेफरेंस ले सकता हूँ। जो भी मुझे करना है मैं कर सकता हूँ। पेज एक ही है, कंटिन्यूटी में ही काम हो रहा है, जिसे हम अपेंडिंग वर्क कहते हैं, बट कि आप ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। है ना कमाल की शॉर्टकट की। आप अगर दोबारा यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस, तो ये स्प्लिट स्क्रीन आपकी वापस चली जाएगी। हम जब MS वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, किसी फॉर्म या किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए 3 आइकन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रजिस्टर्ड का, ट्रेडमार्क का और कॉपीराइट का। और जब हम ये तीनों सिंबल्स की जरूरत पड़ती है, या तो हम वेबसाइट की तरफ भागते हैं, यानी हमें गूगल सर्च करके कुछ मिल जाए हम उसे कॉपी पेस्ट कर दें, या हम MS वर्ड में इतनी सारी सेटिंग्स ढूंढने शुरू कर देते हैं कि कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरी पहली कमांड में, ये जो कंबाइंड फॉर्म में पहली कमांड है वो है हमारी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आर। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आर आप जैसे ही करेंगे, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, तो ये रजिस्टर का आइकन आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ट्रेडमार्क वाला, बिल्कुल मिलेगा। तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी, तो ट्रेडमार्क आइकन आपके पास आ गया। वैसे आप TM वैसे भी लिख सकते हैं, बट अगेन ट्रेडमार्क में TM ही आता है, तो इस आइकन को आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी के थ्रू ले सकते हैं। एंड लास्ट वन इज कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल के लिए आपको कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी यूज करना है। ये कॉपीराइट सिंबल आपके सामने आ गया। भाइयों अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि मुझे एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है जो ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में एग्जिस्ट करता है, तो आप इस शॉर्टकट की को यूज करिए और आपका काम हो जाएगा। वो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F2। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F2 को प्रेस करूंगा, ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और मैं अपने पुराने डॉक्यूमेंट या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकूंगा। इसे बंद कर देते हैं। अगर आपका ये देखने का मन कर रहा है कि मुझे प्रिंट लेना है, तो आपको प्रिंट प्रीव्यू देखने की जरूरत पड़ती है, तो डोंट वरी अगेन। आपने जो पिछली कमांड चलाई वो कमांड थी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F2, उसमें से आप ऑल्ट हटा दीजिए, तो कंट्रोल प्लस F2 आप यूज करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू को देख सकेंगे। अब एक और अनजानी कमांड ऐसी है कि क्या करते हैं, अब ये जब हम काम कर रहे होते हैं तो दोस्त रिबन कहते हैं, जिस पर MS वर्ड के सारे ऑप्शंस होते हैं, ये टैब्स होती हैं या नीचे ग्रुप्स होते हैं, और ये पूरा का पूरा रिबन कहलाता है। ठीक है, तो ये कभी कभी हमें इरिटेट करता है, हमें चाहिए होता है कि हमें फुल स्क्रीन हमें कुछ मिल जाए, तो हमें अगेन हम सोचते हैं कि ये रिबन कैसे हटे, मतलब हटे मतलब हाइड हो जाए। तो रिबन को हाइड करने का एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F1 करेंगे तो रिबन गायब हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे काम कर सकेंगे। आप टॉगल कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F1 से ही एक्टिव हो जाती है और कंट्रोल प्लस F1 से ही इनएक्टिव हो जाती है। कितने बार ऐसा मौका आता है हमारे MS वर्ड के अंदर कि हमें जो करंट टाइम है और जो करंट डेट है हमें वो लिखनी है। अब हमें क्या करना होता है, हम उसे प्रॉपर तरीके से वो लिखते हैं, जैसे कि अब 9 तारीख है तो 09/12/2022 हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये तो पुराना फैशन हो गया डेट एंड टाइम को लिखने का। मैं आपको एक नया तरीका सिखाता हूँ। उस नए तरीके में आपको शॉर्टकट की को यूज करना है शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। की शॉर्टकट की, और अगर टाइम चाहिए तो शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी। बिल्कुल आपने सही एज्यूम किया था। और दोस्तों आज की सबसे स्पेशल कमांड और सबसे लास्ट कमांड, जिसे शायद हर हिंदुस्तानी चाहता है कि वो उसके पास हो, वो उसके पास भी हो और उसको पता भी हो कि MS वर्ड के अंदर उसे कैसे लाया जा सकता है।
तो वो ऑब्जेक्टिव है हमारा रुपीज सिंबल को लाना। रुपीज सिंबल को लाने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है लोगों को, कोई फ़ॉन्ट ऐड करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये वाली कमांड को यूज़ करना है। तो ये कमांड, फाइनल कमांड आपके लिए Ctrl+Alt+4। जैसे आप Ctrl+Alt+4 करेंगे, रुपीज सिंबल आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा, आपके MS वर्ड के अंदर आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप न्यू यूज़र हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर आप ओल्ड यूज़र हैं तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और लाइक बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।